दोस्तों तो इस वीडियो में 5 और आईपीओस के बारे में बात करेंगे जो कि आज ओपन थे। तो कल 3 आईपीओस क्लोज होने वाले हैं, तो जानेंगे कि कल इनमें से किस में अप्लाई करना है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आज आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं K2 इंफ्राचेन आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 28 मार्च को ओपन हुआ था और ये 3 अप्रैल यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 119 रुपये है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 40.54 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आज तीसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। K2 इंफ्राचेन आईपीओ में सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आज आईपीओ तीसरे दिन 4.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 3 दिन में आईपीओ मात्र 4.5 गुना ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। QI 20% फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है और यहाँ पर आईपीओ को 0.86 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्सन 3.77 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 6.97 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो मात्र 6,421 एप्लीकेशन ही लगे हैं। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी ईपीसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करती है। तो कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को देखें तो कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में बिजनेस करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहे हैं। वैसे 2022 तक देखें तो कंपनी लॉस में देखने को मिली है और उसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अच्छी जंप आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा सा हेवी देखने को मिल रहा है। वैसे यहाँ पर कंपनी के ऊपर जो कर्ज है उसको मेंशन नहीं किया गया है कि कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, लेकिन इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 0.87 का है। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। अब आईपीओ देखें तो आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। K2 इंफ्राचेन आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 32 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 38,400 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 27% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिला है, तो इसमें डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, तो बेहतर है कि इस आईपीओ को अवॉइड किया जाए। जय कैलाश नमकीन आईपीओ को देखें तो आईपीओ 28 मार्च को ओपन हुआ था और ये भी 3 अप्रैल यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें भी अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 73 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 11.93 करोड़ का है, तो ये काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ तीसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आज आईपीओ का तीसरा दिन है और अभी भी आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और आईपीओ 8.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QI 20% में आईपीओ 1.50 टाइम, HNI पोर्सन 6.68 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 13.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ काफ़ी छोटा है, लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो कुछ खास यहाँ पर डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है और अब तक रिटेलर्स की ओर से 7,844 एप्लीकेशंस लगे हैं। जय कैलाश नमकीन की अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी इंडियन स्नैक्स बनाती है, यानी कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कंपनी नमकीन और स्नैक्स के बिजनेस में देखने को मिल रही है। तो ये भी जो बिजनेस सेगमेंट है ये भी हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू कंटिन्यू आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपको इजाफा देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 के पीरियड में देखें तो यहाँ पर इसके प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के ऊपर अगर डेट को देखें तो डेट तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। जय कैलाश नमकीन आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो पहले जहाँ प्रीमियम 38 रुपये का हाई लगाते हुए देखने को मिला, वो अभी गिरकर देखें तो 20 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 32,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 27.5% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी देखें तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ छोटा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें ज़्यादा डिमांड अब तक आपको देखने को नहीं मिली है। अब कल अगर इसमें डिमांड आती हुई देखने को मिलती है और प्रीमियम में भी थोड़ी सी तेज़ी आती है, तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है, अदरवाइज इस आईपीओ को भी अवॉइड करना है।
यस ऑप्टिक्स एंड लेंसेज आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 27 को ही ओपन हुआ था और ये 3 अप्रैल यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 81 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 53.15 करोड़ का है, तो ये भी काफ़ी बड़ा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए जानते हैं कि आज आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। यस ऑप्टिक्स एंड लेंसेज आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ 4 दिन में 4.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। QIBs पोर्शन में आईपीओ 1.70 टाइम, HNIs पोर्शन 3.29 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में अब तक 8,523 एप्लीकेशंस लगे हैं, तो बहुत अच्छी डिमांड यहाँ पर भी देखने को नहीं मिल रही है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी विजन करेक्शन सॉल्यूशंस ऑफर करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी का लेंस वाले चश्मे का काम है। तो कंपनी यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ स्पेक्टिकल की मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाइंग के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो इनका भी बिजनेस देखें तो कुछ यूनिक बिजनेस नहीं है और ये भी हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट ही है। इसके फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर तो ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन साथ में कंपनी के ऊपर हेवी डेट आपको देखने को मिल रहा है, तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। यस ऑप्टिक्स एंड लेंसेज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो पहले जहाँ प्रीमियम 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 22 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 35,200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 27% के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी देखें तो बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में भी ज़्यादा डिमांड अब तक देखने को नहीं मिली है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इसका बिजनेस सेगमेंट भी हाईली कॉम्पिटिटिव है और कंपनी के ऊपर डेट भी आपको हेवी देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो ऐसे में इस आईपीओ को भी अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है अरविंद आर्किटेक्चरल का आईपीओ। यह आईपीओ 28 मार्च को ओपन हुआ था और ये 4 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 45 रुपीज़ है और आईपीओ में 3,000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 29.70 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। अरविंद आर्किटेक्चरल आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ 3 दिन में 1.13 टाइम ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल आपको डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। HNIs पोर्शन अब तक 50% भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है और आईपीओ 0.48 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। वहीं पर रिटेल पोर्शन को देखें तो आईपीओ 1.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में अब तक 1856 एप्लीकेशन ही लगे हैं। अरविंद आर्किटेक्चरल के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 3,000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 18,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 13% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी देखें तो काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बिल्कुल भी डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो इसमें भी अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस का आईपीओ। यह आईपीओ 28 मार्च को ओपन हुआ था और ये 4 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। तो अभी इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 2 दिन और समय है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 85 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 54.40 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ तीसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अब तक 9.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ मात्र 0.02 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आज आईपीओ में एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और मात्र 25,600 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। HNIs पोर्शन 5.79 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 15.69 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो HNIs और रिटेलर्स की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और खासकर रिटेलर्स की ओर से देखें तो एप्लीकेशंस लगे हैं और अब तक आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 20,872 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। अभी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 2 दिन और समय है, तो इसी कारण आपको बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 50 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 80,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 59% के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो डिमांड भी आती हुई देखने को मिली है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी यूनिक देखने को मिलता है। कंपनी फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग प्लेट की मैन्युफैक्चरिंग करती है
तो एक तरह से कंपनी की वर्चुअल मोनोपोली भी देखने को मिलती है। हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है, तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन ओवरऑल देखें तो आईपीओ अच्छा है, मार्केट में डिमांड भी आती हुई देखने को मिल रही है। तो अगर आप चाहें तो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी देखें तो लास्ट अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।